घंटे में रूस ने क्या युद्ध को ही एकदम से बदल डाला है। जहां एक तरफ यूक्रेन में बहुत बड़ा कांड हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पीओके को लेकर ऐसी कौन सी हलचल मचा दी है, जिसके बाद रातों रात पाकिस्तानी सेना में हड़कंप सा मच गया है। पाकिस्तानी सेना शांति शांति की बात करने लगी है। जानेंगे क्या भारत पीओके को लेकर एक्शन शुरू कर रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे इसी वक्त का इंतजार था रूस को। इस वक्त माइनस में है तापमान यूक्रेन और रूस के इस पूरे इलाके का। इस सर्दी के मौसम में बिजली और गैस ही है जो घरों को गर्म रखते हैं, और इसके अलावे कुछ भी नहीं है। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक खबर ये आई कि यूक्रेन ने खार्किव से और कई जगह से अपनी सेना को कहा है कि वहाँ से पीछे हट जाओ, इसलिए पीछे हट जाओ कि हमारे पास वहाँ सुविधा नहीं है ठंड से तुम्हें बचाने के लिए। तो वहीं जहाँ खेरासोन से रूस ने अपनी सेना को वापस बुलाया है, तो इसके बाद रूस ने कथित तौर पर हमले भी तेज कर दिए हैं। और इस बार जो हमले कर रहा है रूस, सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। पावर ग्रिड खास तौर पर रूस के निशाने पर है। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेनी एनर्जी नेटवर्क पर अपने हमले बढ़ा दिए, जिसकी वजह से अभी स्थिति ये है कि करीब करीब पूरा यूक्रेन कहा जा रहा है अंधेरे में है। लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, और इस हवाई हमले के कारण यूक्रेन के कई हिस्सों में ऐसे ब्लैकआउट हो गए हैं जो कब वापस बिजली आएगी कहना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश भी यूक्रेन के प्रभावित हो रहे हैं। 80 किलोमीटर दूर पोलैंड उससे प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा मालदोवा में भी ब्लैकआउट की समस्याएं बढ़ रही हैं। कई ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो यहाँ पर बिजली देते थे, लेकिन वो भी अब ठप पड़े हुए हैं। यूक्रेन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है, और देश के लोग 24 घंटे से ज्यादा वक्त से अंधेरे में हैं। रूस ने देश भर के ज्यादातर यूक्रेनी बिजली घरों को कथित तौर पर उड़ा दिया है, जिसके बाद माइनस तापमान में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यूक्रेन में अब तापमान माइनस में जा चुका है, और सर्दी के मौसम में बिजली और गैस के बगैर काम तो चलता नहीं है। लेकिन ब्लैकआउट के बाद करीब करीब पूरे देश में अंधेरा छाया हुआ है। पश्चिमी शहर लवीव में पूरी तरह से बत्ती गुल है। इसके साथ ही यूक्रेन के पड़ोसी शहर मोल्दोवा में भी बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की खबरें दी जा रही है। रूसी हमलों में सीधे मोल्दोवा प्रभावित तो नहीं हुआ है, लेकिन शायद यूक्रेन की वजह से वो प्रभावित हो रहा हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि छोटा सा देश है मोल्दोवा, लेकिन मोल्दोवा में बिजली के संकट आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जापोरिजिया और भी कई इलाके हैं, वहाँ स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। इस ब्लैकआउट ने यूक्रेन का जीना मुश्किल कर दिया है, पर इन सब के बीच हथियारों की सप्लाई बनी हुई है, और लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन तैयार है। हालांकि यही मौका है यूक्रेन को रूस घुटनों पर ला सकता है, और उसके लिए शुरुआत कर दी है रूस ने, क्योंकि सब कुछ ठीक है, हथियार तो दे देंगे और खाने पीने की चीजें भी दे देंगे, लेकिन ठंड से बचने का रास्ता अमेरिका नहीं दे सकता है। इसके लिए ऊर्जा का सप्लाई होना बहुत जरूरी है, और ऊर्जा का सप्लाई स्थिर बने रहने के लिए रूस के हमले बंद होने बहुत जरूरी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में बवाल मच गया है। एक तो बाजवा जा रहा है, और बाजवा जाते जाते भले ही अपनी सेना को बहादुर बता जाए, पर उसकी सेना अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं और थर थर कांपने लगी है। हाल के दिनों में पीओके बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, और पीओके बहुत ज्यादा में चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सेना को ये समझ में आ रहा है कि पीओके को लेकर भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और कहीं न कहीं पीओके हमारे हाथ से निकल न जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पीओके से होते हुए जो सीपेक परियोजना है, आपने देखा होगा, सीपेक परियोजना के लिए जी जान एक कर रहा है पाकिस्तान की चाइना हर हाल में इस परियोजना को बंद ना करे। और ऐसा करने के पीछे बड़ा कारण ये है कि चीन यहाँ से अगर गया तो एक जो प्रोटेक्शन मिल रहा था, वो प्रोटेक्शन भी हाथ से चला जाएगा। चाइना जो
शायद सीपेक के लिए पाकिस्तान का साथ दे देता, वो नहीं देगा। और चाइना समझ चुका है कि यहाँ स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और सीपेक में और पैसा लगाना मूर्खता है। खुद चीन के अंदर अव्यवस्था बहुत तेजी से फैल रही है और वहाँ दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। अब ऐसे में नहीं चाह रहा है चीन कि अपनी मुसीबतों को और बढ़ाएं, खास तौर पर पीओके और सीपेक को लेकर। जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग लगातार चीनियों पर हमला कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एक डर बना हुआ है। तो वहीं भारत के रक्षा मंत्री ने भी हाल में पीओके को लेकर ये एक संकेत जरूर दे दिया अपने बयान के बाद कि पीओके को लेकर भारतीय सरकार कुछ न कुछ जरूर सोच रही है और भविष्य में कुछ न कुछ हो सकता है। भारत सरकार खुलेआम तौर पर पीओके को लेकर अपनी बात कहती है। आर्टिकल 370 का हटना ये पीओके की तरफ बढ़ने का पहला कदम था और आपने देखा आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान भी बौखलाया था और चीन भी बौखलाया था। पर इसके बाद भारतीय सेना के एक बयान से पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना घबरा सी गई है। दरअसल हाल ही में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया और इस बयान को लेकर ही कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। उपेंद्र द्विवेदी ने कई बातें कही जिसमें ये भी कहा कि पीओके की तरफ से कई ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जहां से आतंकी आते हैं और हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखे हुए हैं। साथ ही साथ जनरल द्विवेदी ने कहा कि जहां तक भारतीय सेना की बात है तो भारत सरकार से कोई भी ऑर्डर मिलने पर वो उसे हर हाल में पूरा करेगी। अगर ऐसा कोई आदेश हमें दिया जाता है कि पीओके को वापस लेना है, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जनरल द्विवेदी का ये बयान और इस बयान ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी है। इसका असर क्या हुआ आप देखिए। पाकिस्तान सेना की तरफ से भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया आया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया कि भारतीय सेना के एक सीनियर अफसर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के इस बयान पर कि वो पीओके को वापस ले लेगी सेना अगर सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलता है। साथ ही साथ जनरल द्विवेदी ने ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान युद्ध विराम तोड़ता है तो बहुत ही सख्ती से निपटेगी भारतीय सेना। अब पाकिस्तानी सेना में हलचल मचा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल कि कहीं पीओके को लेकर भारत अपना कार्यक्रम आगे न बढ़ा दे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।